दोनों हाथों को, किस किस के पास दोनों हाथ? वाओ, कितनी खुशी की बात है कि सबके पास दो दो हाथ परमेश्वर ने दिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोर से हम बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। आनंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। आनंद तो आने वाले हैं वैसे, परंतु हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमें एक स्पेशल आनंद जो परमेश्वर की ओर से है, वो आनंद हमारे जीवनों में आए। जल्दी से हम एक बार फिर से पूरा दम लगा के, पूरा जोर लगा के, कैसे? पूरी आवाज लगा के, अपनी आवाज को हमने कुछ नहीं रख छोड़ना, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। अपना हाथ, अपना पाँव, अपनी जीभ, अपने कान, सब कुछ, क्योंकि ये है ही किसका है? परमेश्वर का। फिर इसमें कंजूसी किस बात की है? जो कुछ उसका है तो उसी के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। आमीन। तो हम जोर से बोलेंगे जीवित परमेश्वर के लिए प्रेज द लॉर्ड। वाओ, अब खुशी हुई। हमारा महान परमेश्वर भी खुश हो गए होंगे, है ना? क्या कहते हो? क्योंकि जिस टाइम हम खुशी के साथ उछलते हैं और अपनी खुशी को जो परमेश्वर ने हमें दी है खुश होते हैं, तो सचमुच परमेश्वर खुश हो जाते हैं। आमीन। एक बार फिर से सबको जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया को मेरा जेएमसी की मैं वेलकम करती हूँ विनोद प्रोचियम मिनिस्ट्री में। और परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया के साथ मिलने के लिए अवसर दिया, और दोनों कलीसिया को देखकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम थोड़ा सा वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस टाइम सदोम और अमोरा के ऊपर आग परमेश्वर ने गिराई थी, सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश कर रहे थे, और वहां पर परमेश्वर के दास लूत और लूत की बीवी भी थे। और स्वर्गदूत ने बोला कि जल्दी से तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम भी सदोम और अमोरा में नाश हो जाओ। सदोम और अमोरा के अंदर लूत और लूत की बीवी भी रहते थे। परमेश्वर ने उनको बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ, और एक खास मैसेज परमेश्वर ने स्वर्गदूत के हाथ भिजवाया था कि पीछे मुड़ के ना देखना। और जो जिस टाइम लूत की वाइफ ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जब वो सदोम और अमोरा से बाहर निकल रहे थे, तो उसका मन कर रहा था कि बार बार पीछे को मुड़ कर देखूं। दिल में कुछ हो रहा था, हलचल सी मच रही थी, एक बार थोड़ा सा देख ही लूं, तो एक बार सदोम और अमोरा को देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है। जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जैसे ही उसने पीछे को देखा, तो वो लून का खंबा बन गई थी, वो नमक का। और जब खंबा बन गई थी, क्या फिर उसके बाद वो कुछ कर सकती थी? नहीं, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। वो एक स्टैचू हो गई थी, निर्जीव हो गई थी, और उसके अंदर कोई भी जान नहीं रही। आज भी वो लूत की बीवी नमक का खंबा बनी। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर को जानते हुए फिर भी पीछे की मुड़ के देखें कि मेरा पुराना जीवन कैसा था। और यदि आज भी वो ही बातें हमारे जीवन के अंदर पाई जाती है, तो आपका जीवन मैं बता देती हूँ कैसा है। यदि आज भी आप परमेश्वर को जानते हुए आपके जीवन के अंदर वही बातें पाई जाती हैं, जो बातें जिस समय आप यीशु को नहीं जानते थे, तो आज आप भी निर्जीव हो, आज आप भी लूत की बीवी की तरह नमक के खंबे बने हुए। और
नहीं कर सकता। निर्जीव परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, पर जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप जीवित हो क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है, आपका पिता जीवित है और जुगा जुगा तक वो जीवित। आमेन। पीछे के मुड़कर जिस समय हम देखते हैं तो नाश ही होता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और फिर भी अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन के अंदर उसको वचनों को, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता के साथ अपने जीवन के अंदर नहीं लेते, उनका नाश ही होगा और परमेश्वर उनको पहले से भी दुगनी सजा देगा। जानते हो आप इस बात का? जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी पाप करते हैं, परमेश्वर उनको दुगनी उनको सजा मिलेगी, दुगने दंड के पात्र होंगे वो लोग। इसलिए अपने पुराने जीवन को छोड़िए, आगे की ओर बढ़िए। आगे की ओर देखना है। जो बातें बीत गई सो बीत गई, जो कुछ आपके जीवन में हो गया उसको भूल जाए, आगे की ओर देखिए। यीशु ने आगे की ओर देखा, यीशु ने पीछे की ओर देखा नहीं देखा। यीशु भी देख सकते थे, मैं अपना स्वर्ग क्यों छोड़ कर जाऊं, अपनी शान शौकत क्यों छोड़ के जाऊं, मैं एक चरनी में क्यों जन्म लूं, मैं तो राजाओं का राजा, मैं परमेश्वर हूं। पर परमेश्वर ने सब कुछ भूल गए, सिर्फ मेरे और आपके लिए एक छोटी सी चरनी के अंदर परमेश्वर ने जन्म लिया। आमीन, प्रेज लॉर्ड। एक छोटी सी गौशाला के अंदर यीशु ने जन्म लिया। सब कुछ, सारी शान शौकत सब कुछ छोड़कर जमीन पर आए। सब जो परमेश्वर के पास बहुमूल्य था वो सब कुछ छोड़कर वो जमीन पे आए मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको धनी बनाने के लिए, मुझे और आपके जीवन को बचाने के लिए। उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखा, परंतु आगे की ओर देखा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को आगे की ओर ही चलने के लिए कहा था। जो कुछ यीशु जी अपने पिता से सुनते थे, उन्हीं बातों को अपने जीवन में लागू करते थे। जैसे पिता कहते थे वैसे ही पुत्र करते थे, जो पिता बोलता था वो ही पुत्र सुनते थे। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हिरण को किसने देखा है? हिरण को वाह, बहुत सारे लोग देख चुके हैं हिरण को। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हिरण बहुत तेज भागता है। किस को पता कि जो हिरण है वो बहुत ज्यादा तेज भागता हुआ। एक जगह पर परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि परमेश्वर हमारी सहायता हिरनी जैसे पहाड़ों को फांदती हुई, पहाड़ों को फांदता हुआ वो भी परमेश्वर हमारी सहायता के लिए आ रहा है, जैसे हिरनी पहाड़ फांदती हुई। हिरण की जो दौड़ की स्पीड होती वो 90% होती। कितने परसेंट? हिरनी की दौड़ की स्पीड 90% होती है, परंतु शेर की दौड़ने की स्पीड 60 to 70%, मतलब 60 to 70% होती है। पर फिर भी शेर हिरनी को या हिरण को क्यों पकड़ लेता जल्दी से? उसका रीजन है हिरनी दौड़ती तो है, हिरण दौड़ता है, पर वो बार बार क्या करता है? पीछे की ओर मुड़कर देख लेता है। और पीछे की मुड़ जब देखता है, हिरण पीछे को मुड़कर देखता है, उसी टाइम शेर उसके ऊपर, हिरण के ऊपर अटैक कर देता है और उसे दबोच लेता है और उसको मार देता है, उसका नाश कर देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो लोग पीछे की ओर देखते हैं, जो लोग पीछे के जीवन को देखते हैं, जो लोग संसार में थे, उन्हीं बातों को आज भी उनके बारे में सोच रहे हैं, आज भी उन बातों को छोड़ते नहीं, बल्कि अपने साथ साथ लिए फिरते हैं और शैतान उन पर अटैक करता है और वो दुष्ट उनको दबोच लेता है और उनका नाश कर देता है। हमें पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना। वचन कहता पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ
नया हो गया। जब सब कुछ नया हो गया तो फिर पुरानी बातें हमारे जीवन के अंदर क्यों पाई जाती है? फिर हम बार बार मिस्र की गुलामी को क्यों याद कर रहे हो? मिस्र में हम ये करते थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं वो मसीह जीवन भी जीते हैं और संसार का जीवन भी जीते हैं। मसीह में आए, चर्च में आए तो बिल्कुल सिंपल, और बाहर गए तो बिल्कुल ही फैशनेबल। चर्च में धार्मिकता की बातें करनी और बाहर लड़ाई झगड़े करने, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं पाया जाना चाहिए। बाहर भी हमारा सुनाम होए और चर्च के अंदर भी हमारा सुनाम होए। आमेन। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। यदि आज भी गुस्सा, क्रोध हमारे जीवन के अंदर, छोटी छोटी बातों के ऊपर चिड़चिड़ापन, छोटा छोटा बुड़बड़ाना किसी काम के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, नहीं तो क्या कर देगी? नहीं तो क्या कर देगी? पूरे खेत को वो नाश कर देगी। आप छोटे छोटे पापों को, छोटी छोटी गलतियां को अपने जीवन में जांचो और परखो और उन बातों को छोड़ दो। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। पीछे को मुड़कर ना देखिए। यदि हम पीछे को मुड़कर देखेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। वचन कहता है कि जिसने हल पर हाथ रख लिया वो पीछे की ओर मुड़कर ना देखे। पीछे कुछ नहीं है। पीछे की बातें तो आपको जरूर अच्छी लगती होंगी कि इतने साल पहले मैं सिगरेट पीता था, मैं नशा करता था, शराब पीता था, क्लब में जाता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था, फिरता था, मूवी देखता था, नाचता था, डांस करता था। सब कुछ पुरानी बातें याद तो आती होंगी। जब जब ब्याह शादियों में जाते कि थोड़ा सा पी लेता हूँ, थोड़ा सा ठुमका लगा लेता हूँ, वहां पर शर्म नहीं आती, पर जब कहते कि यीशु के लिए नाचे तब शर्म आती हुआ। पुरानी बातों को छोड़ दो, आगे की ओर बढ़ना सीखो। पुरानी बातें को छोड़कर आगे की ओर देखो। जैसे पौलुस कहता है मैं अपने निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूँ। आपका भी कोई निशाना होगा कि सिर्फ मैरिज करवाना ही निशाना है, बच्चे पैदा करना ही निशाना है, संसार में जीवन जीना ही निशाना, सिर्फ जॉब करना ही निशाना है, सिर्फ नशा करना ही निशाना है? हाँ, क्या कहते हो? कुछ कोई तो निशाना रखा होगा आपने भी। किस ने स्वर्ग जाने का निशाना रखा है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वाह, कितनी अच्छी बात, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं। पर ब्याह शादियों में सब कुछ पुरानी बातें पाई जाती हैं। हमारे चर्च के अंदर पुरानी बातें पाई जाती, चर्च के बाहर पुरानी बातें। स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं, पर पुरानी बातों को कौन छोड़ेगा? स्वर्ग में मिलावट नहीं चलती। स्वर्ग में मिलावट, वहाँ सब कुछ पवित्र है, वहाँ सब कुछ प्योर चलता है। स्वर्ग यदि आप लोगों का निशाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कलीसिया से मैं बात कर रही हूँ, यदि आपका निशाना है आगे की ओर बढ़ना, यदि आप चाहते हैं आपकी आत्मिक उन्नति हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरा निशाना सिर्फ एक ही है कि मैं स्वर्ग पहुंचूं, तो सारी बातें पीछे की छोड़ दो, पुरानी बातें भूल जाओ, आगे की ओर बढ़ो। क्रूस को उठाओ। क्रूस भारी है। भारी का मतलब ये नहीं है कि आप लकड़ी का बड़ा सारा क्रूस उठाओ उसको लेकर चल दिए। उस क्रूस की बात नहीं करती। आपका घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, कभी बहस बसैया भी होता होगा, और बहुत सी बातें आपको आपके यार मित्र भी आपको टॉन्टिंग करते होंगे, परेशान करते होंगे। वो सारी बातों को आपने छोड़कर आगे की ओर बढ़ना है, अपने निशाने की ओर बढ़ना है। कौन क्या कहता है, कौन आपकी इंसल्ट करता है, कौन आपको बुरा भला कहता है, ये सारी बातें छोड़ दो। जब परमेश्वर न्याय करता है, जब यीशु न्याय करता है, तो वह खुद न्याय करेगा। तुम खुद अपना न्याय क्यों कर रहे हो? तुम क्यों परेशान हो जा रहे हो छोटी छोटी बातों को लेकर? न्याय वो करेगा। क्या परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है?
परमेश्वर किसी का पक्षपात कभी नहीं करते। अगर कोई बुरा बोलेगा तो परमेश्वर उससे उसका लेखा लेगा। आप क्यों परेशान हो, आप क्यों चिंता कर रहे? आप परमेश्वर का काम लगातार चलते रहिए। आप अपने क्रूस को छोटा मत कीजिए, आप अपने क्रूस को उठाकर आगे की ओर चलते जाइए, क्योंकि आपका निशाना फौरन जाना नहीं। आपका निशाना इस संसार में सिर्फ शादी करना नहीं, क्योंकि आपका निशाना सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं। आपका निशाना सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोगों को खुश करते रहे। आपका निशाना एक ही है कि आप परमेश्वर को खुश कर दो अपने जीवन से। आप परमेश्वर को खुश कर दोगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा।